जय भारत साथियों। मैं तारिका तरंगिनी लकड़ा, ग्राम पूंजी पतरा, तमनार तहसील की निवासी हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने तमनार तहसील की परिस्थितियों की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारा तमनार तहसील बहुत सारी विषम परिस्थितियों से आज गुजर रहा है। तमनार तहसील के जो मूल रहने वाले लोग हैं, वो लोग जो अपनी जमीनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने खेतों के लिए, अपने परिवारों की जिंदगियों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और आर्थिक परिस्थितियों से जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आज अपना ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारा तमनार तहसील जागे और यहाँ के स्थानीय मूल निवासी लोग जागे, ताकि हमारी जो पुरखों की विरासत हमारे पास है वो उसे हम संभाल कर रख सके। साथियों, वर्तमान समय में जो हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, इस समय में हमारे सारे तमाम आंदोलनों को सरकार के द्वारा बंद किया जा चुका है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण से हम कहीं हमें कोई खतरा ना हो और हमारे लोग इसमें मारे ना जाएं, इसलिए हमें बताया गया है कि हमें घर पर रहना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में रहना होगा और मास्क लगाकर रहना होगा। ज्यादा लोगों के साथ में रिश्ते नातेदारी, सामाजिक कार्यक्रम हमें नहीं लगाना है। अच्छी बात है, बीमारियों से अपने आप को बचाना अच्छी बात है, लेकिन बीमारी के इस लॉकडाउन को लागू करके जो हमारे साथ सरकार छल कर रही है, हम बीमारी से बचना चाहते हैं, हम सरकार की हर बातों को मानकर संक्रमण से लोगों को बचाना चाहते हैं, खुद भी बचना चाहते हैं, सरकार के बनाए हुए नियमों का भी पालन हम करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं। हम सब किसान हैं, हम गांव के साधारण लोग हैं, इसलिए हम इन चीजों को मानते हैं। लेकिन सरकार जो हमारे साथ कर रही है, लॉकडाउन लगाकर हमारी जमीनों को खदानों के लिए उद्योगपतियों को दिया जाना, ये सरकार की गलत नीति है। हमारी जमीनों में खदानों की नीलामी करा देना और हमें जानकारी भी नहीं देना, ताकि जब जनसुनवाई का समय आएगा तब हमें पता चलेगा कि हमारी जमीनों की नीलामी हो चुकी है और हम जाकर जनसुनवाई में पर्यावरण संरक्षण मांगने के बजाय हम सरकार से ये कहें कि हमें जमीन नहीं देनी है, क्योंकि हमें तब पता चलता है कि हम अपनी जमीन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, हमारी जमीन खदानों में जा रही है। इस बात की जानकारी हमें तब होती है जब हमारे जमीनों के लिए पर्यावरण की स्वीकृति मांगी जाती है, खदानों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा। साथियों, ये कोरोना काल में ऐसी परिस्थितियां खड़ी करना, उद्योगों को इस वक्त हमारी जमीनों को देना, ये गलत है। दूसरी बात, जो हमारे तमनार जनपद को आज नगर पंचायत घोषित किए जाने का प्रस्ताव हमारी पंचायतों से मांगा जा रहा है, ये भी कोरोना काल में गलत है, क्योंकि इसके लिए जो प्रक्रिया है वो ग्राम सभा के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन ग्राम सभा के माध्यम से ना की जाकर के उस प्रक्रिया को ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पंच और सरपंच की केवल सहमति मांगी जा रही है। ग्राम सभा में जो कार्य किया जाना चाहिए उसे ग्राम पंचायत के द्वारा पूरा किया जा रहा है और ये गलत प्रक्रिया है, पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध में है। साथियों, कोरोना काल में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और जिन्हें कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उन्हें क्वारंटाइन रखा गया है। कई लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया है, कई दवाइयां दी गई हैं। इसके लिए भी हमने कदम उठाया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अभी
याचिका लगाई गई थी एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा जी के द्वारा, और उन्होंने दवाई कंपनियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, और दवाई कंपनियों ने जो फर्जीवाड़े करके जिन दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा है, उन दवाइयों को बैन करने के लिए, उन दवाइयों को कंपनियों के ऊपर जो उन्होंने गलत तरीके से कमाई की है, उन पर 10 गुना ज्यादा उनसे वसूला जाए, इसके लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है। साथियों, हमारे लोग जो इस समय कोरोना काल में हॉस्पिटल में एडमिट रखे गए हैं, और ये बताया गया है कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर जो मेडिसिन है, इन मेडिसिनों से को अगर कोरोना पॉजिटिव केसों को दिया जाएगा तो ये मरीज जो को 4 दिन के लिए जल्दी ठीक कर देती हैं, जबकि इन दवाइयों से कोई भी असर नहीं हो रहा है। ऐसी याचिका एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा जी ने लगाई है और इन दवाई कंपनियों के ऊपर कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई है। तो हमारे जो देशवासी लोग हैं, इन पर इस तरीके की गलत दवाइयों का इस्तेमाल करके, इन्हें भुलावे में रखकर, इनको धोखे में रखकर क्यों रखा जा रहा है? एक बीमारी से जिससे पूरा देश जूझ रहा है, महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, और उसके पीछे में दवाई कंपनियां अपना फायदा उठाने के लिए, उन दवाई कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन दवाइयों को अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है और उसकी धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है, और मरीजों पर उसे टेस्ट किया जा रहा है। मरीजों को उसको धोखे में रखकर उन दवाइयों को महंगे में दिया जा रहा है। मरीज ठीक होने के लिए, उसके परिवार के लोग ठीक होने के लिए, इन दवाइयों को लेने के लिए अब कर्जा लेकर जा रहे हैं। कोई जमीन बेच रहा है, कोई गहने बेच रहा है और अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। तो ये सारे षड्यंत्र, इसके खिलाफ में जो याचिका डाली गई है, और इसके लिए मैंने एक न्यूज भी कल सभी जगह वायरल किया था। तो कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि मैं डॉक्टर्स के खिलाफ में मरीजों को या साधारण लोगों को भड़का रही हूं। साथियों, इसमें हमने डॉक्टर के खिलाफ में कुछ भी नहीं किया है। हमने सिर्फ उन दवाई कंपनियों के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है मनोहर लाल शर्मा जी के साथ में, जिसमें जो दवाइयां बेअसर हैं इस बीमारी के लिए और उन्हें महंगी कीमत पर लोगों को दिया जा रहा है। लोग उन्हें खरीदने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, और महंगे दवाइयों को यूज करने के बाद भी लोगों पर ये दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। और इसके साथ ही हम मनोहर लाल शर्मा जी ने इस याचिका में ये भी मांग किया है कि जो 600 डॉक्टर्स और नर्सेस इस काल में कोरोना से संक्रमित होकर मरे हैं, जो सेवा करते करते जो अपनी जान खो बैठे हैं, उनके परिवार वालों को भी इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, और उनके परिवार वालों को भी कुछ अगर वो रोजगार में नहीं है तो उनके लिए भी जीविका का कोई ना कोई साधन दिया जाना चाहिए। उन्हें भी या तो कोई जॉब मिलनी चाहिए, या फिर वो स्वयं जो कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जान खो दी है या अपने परिवार के लोगों को उन्होंने खोया है। साथियों, इतनी सारी चीजें जो कोरोना काल में हम साधारण लोगों के साथ गुजर रही हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। खेती में बीजों की कीमत, जितनी फसल नहीं आ रही है उससे ज्यादा हम बीजों की कीमत दे रहे हैं। जितनी फसल नहीं आ रही उससे ज्यादा हम कीटनाशकों पे दवाई पैसे खर्च कर रहे हैं। और जब हमारी फसल निकल कर आती है तो उसकी कीमत उसकी अपेक्षा बहुत कम कर दी जाती है, और जब ये पूंजीपति हमारी सारी जमीन, सारी फसल को अपने गोदाम में ले जाकर स्टोर कर लेते हैं, तब उसकी
कीमत बढ़ा दी जाती है जब उनसे खरीदने की बारी हमारी आती है। साथियों, मेरा आप सबसे कहना है कि आज हमारे पास पंचायती राज है। तमनार में आज भी पंचायती राज है, हम नगर पंचायत नहीं हैं। और पंचायती राज में हम स्थानीय लोग ही अपनी पंचायत के मालिक हैं। सरपंच या सचिव वो हमारी जमीन या हमारी जिंदगी के मालिक नहीं हैं। वो सिर्फ हमारे जो मांग हम करते हैं, जो हम चाहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व सरकार की तरफ, हमारी तरफ से वो सरकार में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी ग्राम सभाओं में, अपनी ग्राम पंचायतों में इस चीज के लिए प्रस्ताव पास कीजिए, ये मांग कीजिए कि हमारी फसल के लिए हमारी पंचायतों में ही गोदाम बनाया जाए। और इसके लिए जो उद्योग कंपनियां हमारे क्षेत्र में बसी हुई हैं, जिन्होंने हमसे कई शर्तें कि वो हमें रोजगार देंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें सुविधाएं देंगे, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए हमें सुविधाएं देंगे, उन सब से आप सरकार की तरफ से मांग रखिए उस प्रस्ताव में कि वो इसके बदले में हमारी पंचायतों में हमारे लिए गोदाम बनाकर दें, जिससे हम हमारी फसलों को अपने गोदामों में रख सकें, सुरक्षित रख सकें। उसके लिए फ्री बिजली, फ्री पानी और जगह की व्यवस्था की जाए। हमारी पंचायतों में किन चीजों की सुविधाएं नहीं है और किन चीजों की सुविधाएं हमें करने की जरूरत है, क्या हमें चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, ये ग्राम पंचायत के वासी ग्राम सभा में तय करते हैं। आप हमारी किसी भी चीज पर कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय लेने का अधिकार ना तो किसी सरपंच को है, ना किसी पंच को है, ना किसी कलेक्टर को है, ना किसी एसडीएम को है, ना ही किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को है। हमारी पंचायत में हमें क्या चाहिए, ये इसका अधिकार हमारी ग्राम सभाओं को है। आप सभी लोग अपनी ग्राम सभाओं में ज्यादातर संख्या में जाकर अपने प्रस्तावों को रखने के लिए प्रस्तावों को रखना और उस पर सरकार से उसकी मांग करना। जब तक आप सब खुद सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक हमारी पंचायतें इसी तरीके से बिकती जाएंगी। पूंजीपति हमें लूटते जाएंगे, बाहरी लोग आकर हमें लूटते जाएंगे और हम लुटाते जाएंगे। देखते देखते आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि जब हम सब कुछ लुटा चुके होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब ये सब कुछ लुटा रहा था, आप जिंदा थे, आप क्या कर रहे थे, आप समझदार थे, आप पढ़े लिखे थे, आपने हमको पैदा किया था, तो फिर ये सब होने से आपने रोका क्यों नहीं। साथियों, अपनी पंचायतों को, अपनी ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। हमें जो कुछ भी चाहिए, हम आज स्वतंत्र हैं। हमारा पंचायती राज एक्ट हमारे हाथ में है, जिसमें हम अपने क्षेत्र के राजा हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक राजा है। और जब सभी लोग मिलकर इस कार्य को करेंगे, सभी पंचायत के लोग और सभी स्थानीय लोग इस काम को करेंगे, तो बाहरी लोग हम पर हावी नहीं हो सकेंगे। अपने अपनी जगहों पर हमें इन चीजों पर अपनी कार्य योजना बनाने की जरूरत है और उस योजना को हमें फिर जनपद तक पहुंचाकर, जिला पंचायत तक पहुंचाकर, कलेक्टर के माध्यम से चाहे उसे पूरा करने की जरूरत है। हम हर चीज पर बाहरी लोगों पर आज निर्भर हो चुके हैं। हमें मुफ्त की खाने की आदत हो चुकी है। हम अपनी जमीन बेच रहे हैं, हम अपना स्वाभिमान बेच रहे हैं, हम अपनी पहचान बेच रहे हैं। इन सब चीजों को दांव पर लगाने के बाद हमारी इस देश में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कोई हमें पूछेगा नहीं। हम सिर्फ एक गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि जागिए, तमनार के लोग जागिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए, स्थानीय लोगों के अधिकारों को यहाँ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए जागिए और कार्य कीजिए, संघर्ष कीजिए। जय भारत।